नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी क्विज का पार्ट 6। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और उनको यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को यहाँ पे न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding is called। तो जो जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। तो इसको यहाँ पर हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आंसर है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from decaying organic matter of dead plant, dead animals and rotten bread, etc. It is called। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिके मैटर से यहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड लेते हैं उसको यहाँ पे पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये है। और जो डेड बॉडी से लेते हैं वो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये यहाँ पर आपका आंसर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है, इंजेशन, पहले फूड को इनटेक करना, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। तो ये होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। आप सभी जानते हैं photosynthesis यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। तो जो प्लांट्स पर सिर्फ डिपेंड रहते हैं वो यहाँ पर हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इसको इंजेक्शन यहाँ पर बोलते हैं हम। जो प्रोसेस होती है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये प्रोसेस को इंजेक्शन यहाँ पर बोला जाता है। इंजेक्शन इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, जिसमें आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सिंपल मटेरियल में, मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस को यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है। डाइजेशन इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन यहाँ पर बोला जाता है। एक्सक्रीशन इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। तो लाइट आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो लाइट वर्ड से ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि फोटोन, फोटो लाइट से रिलेटेड है, तो फोटोट्रोपिज्म इसको बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट is called phototropism. Next है, the movement of plant part in response to gravity is called, gravity से related geotropism। तो geotropism आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, geotropism is the right answer here. Next, the movement of the plant part in response to a chemical stimulus is called।
तो केमिकल से रिलेटेड कीमोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर वर्ड आ गया, वाटर में हाइड्रो इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इस वाले आंसर को आप एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, कीमो केमिकल से रिलेटेड था, फोटो लाइट से, तो यहाँ पर बचा आपका थिग्मोट्रोपिज्म। तो और डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट वर्ड है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो ये आपका हो गया थिग्मोनेस्टी। जहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट था इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो आपका था थिग्मोट्रोपिज्म। यहाँ पर है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, तो ये यहाँ पर नेस्टी वर्ड इसके लिए जोड़ा गया है, थिग्मोनेस्टी यहाँ पर ये है, थिग्मोनेस्टी इज द राइट आंसर हियर। द पैड लाइक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ ईच लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन यहाँ आपके हैं, एक मिनट, ओके, आपके ऑप्शन यहाँ पर है द पैड लाइक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ ईच लीफ ऑफ एन सेंसिटिव प्लांट इज कॉल्ड पिस्टल, स्कैप, पुल्बनी, फॉलियस। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सी, पुल्बनी इज द राइट आंसर हियर। स्वेलिंग एट द बेस ऑफ अ ईच लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, पुल्बनी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। अभी हमने देखा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, तो आप समझ गए होंगे ये है फोटोनेस्टी आपका, यहाँ पर फोटोनेस्टी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइटोप्लाज्म, माइलिन शीथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। एक बार वो क्वेश्चन सुन लीजिए, द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन आर कॉल्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।